6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं पुतिन भारत आएंगे, ये पहले ही तय हो चुका था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि दिसंबर में भारत आएंगे और 5 और 6 दिसंबर के आसपास भारत पहुंचेंगे पुतिन। ये एक अहम मुलाकात होगी, पुतिन का ये अहम दौरा होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, ये बहुत अहम दौरा है जिसमें पुतिन खुद भारत आ रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय हो गया था कि वो भारत आएंगे, क्या अब तारीखें भी फाइनल हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए, दरअसल रूस के विदेश मंत्री ने 3 दिन पहले ये कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे और अब एक टेंटेटिव तारीख की बात आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 और 6 दिसंबर को 2 दिन की यात्रा होगी प्रेसिडेंट पुतिन की भारत में, जब वो दिल्ली में आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जब 2021 में पुतिन भारत आए थे, तब भी वो 6 दिसंबर को आए थे। तो एक बार फिर से लग रहा है कि 4 साल बाद जब दोबारा से राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो वो तारीख भी 5 और 6 दिसंबर हो सकती है। आधिकारिक ऐलान अभी दोनों सरकारों की तरफ से होना बाकी है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि दिसंबर में आएंगे और उनके विजिट को लेकर दोनों ही देशों में तैयारियां चल रही है। जी मनीष, अब वो तारीख भी सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो रूस यूरोप के बीच तनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। डर है कि यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो सकता है। दरअसल रूसी सीमा से सटे यूरोपीय देशों में पुतिन के ड्रोन की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेनमार्क और नॉर्वे तक भी रूसी ड्रोन ब्रेकी कर रहे हैं, जिससे पूरे यूरोप में रेड अलर्ट है। ऐसे में अब नेटो देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है, जो दुनिया में महायुद्ध का संकेत माना जा रहा है। यूरोप में हलचल बढ़ चुकी है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की टेंशन हाई है। डर है यूक्रेन युद्ध के यूरोप विस्तार का। जो किसी भी वक्त हो सकता है। इस डर की वजह है यूरोप में गश्त करते रूस के ड्रोन, जो बिना रोक टोक नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। रोमानिया, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क, नॉर्वे, ईस्टर्न फ्लैंक में मौजूद ये वो देश हैं जहां सिर्फ सितंबर महीने में रूसी ड्रोन 10 से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुके हैं। कुछ रूसी ड्रोन्स को मार गिराया गया तो कुछ जासूसी करके वापस रूसी सीमा में लौट गए। ये रोमानिया के तुल्शिया की तस्वीरें हैं, जहां फिर एक रूसी ड्रोन का मलबा मिला है, जो दिखाता है कि पुतिन को नेटो का कोई भय नहीं है। यही वजह है कि यूरोप में रेड अलर्ट है। नेटो देशों में आपातकाल जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। सबसे गंभीर हालात डेनमार्क में है, जहां बीते एक हफ्ते में 4 बार रूसी ड्रोन को देखा गया है। रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए डेनमार्क ने बड़ा फैसला लिया है। डेनमार्क ने अपने रिजर्व सैनिकों को तत्काल ड्यूटी पर बुलाया है। सभी को नजदीकी आर्मी बेस पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। रिजर्व सैनिकों को बुलाने की वजह ड्रोन हमलों को बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी रूसी ड्रोन को ट्रेस कर वक्त रहते तबाह किया जा सके। एक तरफ डेनमार्क अपनी सुरक्षा पुख्ता कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों ने भी डेनमार्क को छावनी में तब्दील करने का फैसला किया है।
जिसके लिए फ्रांस से लेकर जर्मनी तक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एंटी ड्रोन सिस्टम डेनमार्क में तैनात किए जा रहे हैं। रूस के खिलाफ डेनमार्क की किलेबंदी कैसी है, ये भी आपको बताते हैं। उत्तरी पोलैंड में रूसी ड्रोन का मलबा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना ने रूस के ड्रोन की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। देखिए किस तरह से ये मलबा मिला है ड्रोन का, और इसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और ऑपरेशनल कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन घुसपैठ एक बड़ी समस्या इस पूरे इलाके के लिए बन चुकी है। अगली बड़ी खबर नीदरलैंड से। नीदरलैंड पोलैंड में पेट्रियट और नेसाम्स तैनात करेगा। नेटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। डच रक्षा मंत्रालय ने तैनाती की पुष्टि कर दी है। बताया है कि किस तरह से यहां पर तैनाती की जाएगी ताकि पूर्वी सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। रोमानिया अमेरिका से सैकड़ों अब्राम टैंक खरीदेगा, ये जानकारी मिल रही है। डील की कीमत अरबों डॉलर में होगी। $458 मिलियन में टैंक बटालियन खरीदने की एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। तमाम नेटो देश और तमाम यूरोप के देश अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं, जिसके लिए बड़ी डिफेंस डील्स की जा रही हैं। $458 मिलियन में टैंक बटालियन खरीदने की अब ये बड़ी तैयारी है। एक और बड़ी खबर यह कि रोमानिया यूक्रेन मिलकर डिफेंस ड्रोन बनाएंगे भी। नेटो सहयोगी देश भी करेंगे इसका इस्तेमाल। रोमानियाई विदेश मंत्री ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी और बताया कि कैसे रोमानिया और पोलैंड मिलकर ड्रोन बनाने भी वाले हैं। ड्रोन की तैनाती भी की जा रही है, अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल लेकिन उठ खड़ा हुआ है कि क्या नेटो को हमले के लिए भड़का रहे हैं पुतिन। रूस के ड्रोन यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। नेटो देश लगातार अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। नीदरलैंड, रोमानिया और दूसरे देश अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं। पूर्वी यूरोप में हथियार और ड्रोन प्रोडक्शन की दौड़ तेज हो गई है। इसके संकेत क्या हैं? सीधे सीधे रूस और नेटो के बीच टकराव संभव है। बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई यह है कि अमेरिका और डेनमार्क काउंटर ड्रोन सिस्टम भेजेगा। ईयू नेताओं की बैठक में पहले ही तैनाती करने का फैसला हुआ। ईयू शिखर सम्मेलन की रक्षा के लिए अमेरिका एक्टिव है और इसके लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यह खतरा बना हुआ है लगातार कि यहां इस बैठक को ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि नॉर्वे में सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन दिखे हैं। रूस पर नेटो एयर स्पेस टेस्ट करने का आरोप है। ड्रोन खौफ के बाद नॉर्वे में हजारों सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई है। सैनिकों की भर्ती हो रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है, कोशिश है कि रूस लगातार एयर स्पेस को जांचे और परखे, जिसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। डेनमार्क में इन सुरक्षा तैयारियों की एक बड़ी वजह यूरोपीय शिखर सम्मेलन को बताया जा रहा है। जो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसकी प्रमुख वजह रूसी ड्रोन की घुसपैठ है, जिससे डेनमार्क में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डेनमार्क ने एक हफ्ते के लिए अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक ड्रोनों के लिए बंद कर दिया है। जगह जगह ड्रोन नहीं उड़ाने के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साफ है, यूरोप में रूसी ड्रोन्स को लेकर जबरदस्त भय का माहौल है। इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि यूरोप युद्ध के दौर में वापस लौट आया है। मार्क रूटे के इस बयान को रूस के लिए बड़ी धमकी माना जा रहा है, जो जंग की मुनादी कर रही है। वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम के केंद्र में भी रूस की बढ़ती ड्रोन घुसपैठ रही। यहां पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मंच से राष्ट्रपति पुतिन को ललकारा और यूरोप के जंग में शामिल होने की बात कही। यूरोप के लीडर अब सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जंग रूस के खिलाफ शुरू हो चुकी है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यही वजह है कि नेटो ने अब रूस को बाल्टिक सागर में घेरने की तैयारी कर ली है।
इधर नॉर्वे के आर्कटिक तट पर यूरोप का युद्धाभ्यास जारी है। यहाँ नेटो देशों की सेनाएं भीषण बारूद बरसा रही हैं। इस अभ्यास को रूस की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्वेजियन सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है, तो उसने रूस को काला सागर में फंसाने के प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया में मौजूद तेल डिपो पर ड्रोन हमला किया, जो सफल रहा। तेल डिपो से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 180 ड्रोन दागे। इन ड्रोन का टारगेट सेवेस्तोपोल पोर्ट, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और रेलवे ट्रैक थे। दरअसल यूरोप की कोशिश पुतिन को क्रीमिया के मोर्चे पर फंसाने की है, ताकि ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। यूरोप की कोशिश क्रीमिया पर हमला कर पुतिन को काला सागर में फंसाने की है, लेकिन डर है कि यूरोप का यह प्लान रूसी राष्ट्रपति के गुस्से को भड़का सकता है, जो यूरोप में बड़े अनिष्ट की आशंका को बल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टक्कर का खतरा बढ़ गया है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने रूस के पास अपनी परमाणु पनडुब्बी भेजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। रूस के तट पर 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात हैं। दोनों पनडुब्बी रूस पर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप की न्यूक्लियर शाख तबाही की क्या शुरुआत? ट्रंप का दावा क्या है? रूस के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की गई हैं। मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद ये एक्शन है। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर एटमी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि इनका इस्तेमाल उसे करना पड़े। हमारी पनडुब्बी रूस और चीन से 25 साल आगे है, ये कहा है। सवाल क्या है? क्या ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर दी है? ट्रंप के एटमी एक्शन के जवाब में पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस भी अमेरिका को एटमी हथियार से जवाब देगा? अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा सबमरीन हैं। समंदर में किसकी कितनी ताकत है? अमेरिका और रूस की अगर तुलना की जाए तो अमेरिका के पास 66 तो रूस के पास 31 सबमरीन मौजूद हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल अगर देखें तो अमेरिका के पास 14 हैं तो रूस के पास 8 से ज्यादा हैं। इसके अलावा मिसाइल और SSBN अमेरिका के पास 20 तो रूस के पास 16 हैं। और ट्राइडेंट D5 बोरई या डेल्टा जिन्हें कहते हैं, वो भी दोनों के पास मौजूद हैं। ये सबमरीन की तैनाती आर्कटिक में है अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र में, और आर्कटिक बैरेंट सी में उत्तरी अटलांटिक में रूस की तैनाती है। यूक्रेन पर लगातार लेकिन 36 घंटे से जारी हमलों के बाद यूरोप और अमेरिका ने उसे सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। यूरोप के देशों को डर है कि बहुत जल्द उन्हें भी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए अब यूक्रेन को इनके बजाय फाइटर जेट देने का फैसला किया गया है। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए मिसाइलें भी दी जाएंगी। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द नए फाइटर जेट पहुंचने वाले हैं। इससे यूक्रेन की एयर पावर बढ़ेगी और रूस के मुश्किल भी बढ़ने वाली है। देखिए ट्रंप के कोड टाइफून से क्रेमलिन कैसे संकट में पड़ सकता है। बीते 36 घंटे से पूरे यूक्रेन में बारूदी लपटें उठ रही हैं। धुएं के गुबार से शहरों का आसमान ढका हुआ है। इसकी वजह है रूस के अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमले। जो पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन के शहरों तक बरसे हैं।
रूस ने 28 और 29 सितंबर को कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कीव के कई अपार्टमेंट और यूरोप के दूतावासों को नुकसान पहुंचा। ज़ेपोरिजिया में भीषण हमले करके 41 अपार्टमेंट तबाह कर दिए। यूक्रेन के सूमी शहर पर भी जबरदस्त हमले किए गए। यूक्रेन पर 2 दिन में करीब 1200 ड्रोन हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने इस मुद्दे को वॉशिंगटन और यूरोपियन यूनियन के सामने रखा है। यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम की कमी है और उसकी वायुसेना के पास भी इतने संसाधन नहीं है कि वो रूसी ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर पाए। रूसी ड्रोन और मिसाइल गिराने के लिए यूक्रेन अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का मुख्य रक्षात्मक हथियार है, लेकिन पैट्रियट मिसाइलों का खर्च यूक्रेन के खजाने पर बोझ है। इसलिए यूएस और यूरोप के देशों ने फैसला किया है कि यूक्रेन की वायुसेना को बहुत जल्द शक्तिशाली बनाया जाएगा। यूक्रेन को नए फाइटर जेट दिए जाएंगे। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इवान हार्विल्यूक ने कहा है कि रूस लगातार हमले बढ़ा रहा है। इन्हें रोकने के लिए जल्द ही नए फाइटर जेट यूक्रेनी वायुसेना को मिलने वाले हैं। हालांकि हार्विल्यूक ने यह जानकारी नहीं दी है कि यूक्रेन को कितने फाइटर जेट मिलेंगे, लेकिन यह जरूर कहा है कि जल्द ही ग्रिपेन फाइटर जेट की पहली डिलीवरी यूक्रेन को मिलने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मेदवेदेव ने ट्रंप को एटमी जवाब दिया है। ट्रंप के सबमरीन तैनाती पर पलटवार किया है। ट्रंप की धमकी को थ्रिलर सीरीज कहा है। मेदवेदेव ने कहा है कि न्यूक्लियर सब्स फॉर पोस्ट ऑन एक्स। तो देखिए, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर मेदवेदेव ने। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच एटमी तनाव बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि एटमी सबमरीन भेजकर ट्रंप की रणनीति क्या है और पुतिन कैसे जवाब देंगे। आइए समझते हैं। परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप की रणनीति वर्सेस पुतिन क्या करेंगे, ये भी जान लेते हैं। टारगेट यह है ट्रंप की रणनीति में कि रूस का घेराव किया जाए, और पुतिन क्या करेंगे ये भी समझिए। एटमी सबमरीन भेजेंगे, रॉकेट फोर्स को कॉम्बैट रेडी मोड में रखेंगे अमेरिका को जवाब देने के लिए। रूस पर दबाव बनाने की मकसद है। ट्रंप की रणनीति का अहम मकसद ये है, और दूसरी तरफ पनडुब्बी से नेटो का घेराव करना पुतिन का जवाबी कार्रवाई होगी, और उनका ये अहम मुद्दा है जिसके जरिए वो दबाव बनाएंगे। ट्रंप की रणनीति ये है कि वो दुनिया पर दबदबा कायम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूएस नेटो पर साइबर अटैक करना रूस की रणनीति का अहम हिस्सा है, और इसके जरिए वो दबाव बनाएंगे, यानी पुतिन इसके जरिए दबाव बनाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें और ड्रोन गिराने में खर्च बहुत ज्यादा होता है, जबकि उड़ते हुए फाइटर जेट ड्रोन का पीछा करके उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से गिरा सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन को अलग अलग देश फाइटर जेट देने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यूरोप के अलग अलग देश अब तक यूक्रेन को बड़ी मदद दे चुके हैं, और अब नए सिरे से यूक्रेन को मदद जारी होने वाली है। पोलैंड ने 2023 में यूक्रेन को 8 MiG-29 फाइटर जेट दिए। 2023 में ही स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 MiG-29 जेट भेजे। 2024 में डेनमार्क ने 6 F-16 फाइटर जेट की भेजे। 2024 में नीदरलैंड्स ने F-16 और मई 2025 में 6 जेट फिर दिए। फरवरी 2025 में फ्रांस ने 5 मिराज 2000 फाइटर जेट दिए। अमेरिका ने मई 2025 में नॉन ऑपरेशनल F-16 दिए।
जिनके पुर्जे मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए। अब भविष्य में नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट देने का वादा कर चुका है। बेल्जियम 2026 में नए F-16 जेट देगा। ये सभी फाइटर जेट यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के जरिए दिए जाएंगे। ये तय है कि इससे यूक्रेन की एयर पावर बढ़ेगी। 2022 से अब तक यूक्रेन को $380 बिलियन के फाइटर जेट मिल चुके हैं और नई खेप आने के बाद रूस के लिए हमले करना आसान नहीं होगा। कामिकाज़ी ड्रोन की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जबकि फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ड्रोन फिक्स टारगेट पर हमले करते हैं, जबकि फाइटर जेट ड्रोन के करीब जाकर उस पर सटीक हमला कर सकते हैं। इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन को नए लड़ाकू विमान मिलने के बाद अगर रूस 600 ड्रोन हमले करता है तो यूक्रेनी सेना ज्यादातर ड्रोन्स को गिरा देगी। रूस की कोशिश है कि पूर्वी यूक्रेन के आसमान पर अपना कब्जा जमाए रखा जाए और ज़ेपोरिजिया तक साम्राज्य तैयार हो। लेकिन जेट मिलने के बाद आसमान में यूक्रेन मजबूत होगा। यूक्रेन चाहता है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस को बाहर किया जाए। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी से विदेश मंत्री आंद्री सबीहा ने मुलाकात की है। आईएईए ने कहा है कि प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार है, लेकिन पुतिन इस प्लांट को यूक्रेन को नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्लान इस प्लांट के जरिए रूस के कब्जे वाले इलाकों तक बिजली सप्लाई करना है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया में पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो युद्ध के खतरे में फंसा हुआ है। यूक्रेन यहां अपना कब्जा जमाने की जंग लड़ रहा है और बार बार रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम की बिजली सप्लाई ठप हो रही है। – 2022 से अब तक 10 बार ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। डीजल जनरेटर के सहारे ही रिएक्टर को ठंडा किया जा रहा है। अगर रिएक्टर पर बारूद गिरा तो महाविनाश का बवंडर उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।